मतदान की प्रक्रिया में कर्मचारी गण को अनेक प्रकार के प्रपत्र भरकर रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवाना होते हैं। इन प्रपत्रों को सावधानीपूर्वक भरने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही शुद्धता की भी आवश्यकता होती है। आज की इस वीडियो में हम पंचायत निर्वाचन के संबंध में मतों की गणना का परिणाम प्रारूप क्या होता है और किस प्रकार से उसे भरा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रारूप 16 में मतों की गणना का परिणाम पंच का तैयार किया जाता है। इसी प्रकार प्रारूप 17 में सरपंच, प्रारूप 18 में जनपद सदस्य और प्रारूप 19 में जिला पंचायत सदस्य का तैयार किया जाता है। हम देख रहे हैं पंच के लिए मतों की गणना का परिणाम प्रारूप 16। यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिखना होता है और वार्ड का क्रमांक लिखना होता है। जिस वार्ड से संबंधित यह गणना का परिणाम प्रारूप तैयार किया जा रहा है, मतदान केंद्र का क्रमांक और खंड का नाम लिखना होता है। इसके पश्चात 3 कॉलम दिए हैं। अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या। इस प्रपत्र को सावधानीपूर्वक भरने की आवश्यकता होती है। जिस क्रम में मतपत्र में नाम मुद्रित हैं, उसी क्रम में गणना भी की जाती है और उसी क्रम में यहाँ पर नाम भी लिखे जाते हैं। मतदान दल के कर्मचारी स्वयं इस प्रपत्र में नाम लिखते हैं और गणना उपरांत अभ्यर्थी के पक्ष में कितने विधिमान्य मत मिले हैं, उनकी संख्या को लिखते हैं। इस संख्या में काटपीट नहीं हो और राइटिंग नहीं हो, बहुत सावधानी से इसको लिखने की आवश्यकता होती है। इस प्रपत्र में पर्याप्त जगह भी होती है। इसके साथ ही नीचे लिखा है विधिमान्य मतों की कुल संख्या। जब सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में मिले विधिमान्य मतों को भर दिया जाता है, तब उनका योग कर दिया जाता है और ये योग विधिमान्य मतों की कुल संख्या को बताता है। उसके पश्चात प्रतिक्षेपित या खारिज मतों की कुल संख्या। गणना के दौरान जो मत अविधिमान्य थे, उनकी संख्या को यहाँ पर दर्ज कर दिया जाता है और डाले गए मतों की कुल संख्या को लिख दिया जाता है। मतगणना का स्थान और दिनांक लिखना होता है और जो अधिकारी मतगणना का काम करते हैं, जो प्राधिकृत अधिकारी कहलाते हैं, उनको हस्ताक्षर करने होते हैं। कुछ कर्मचारी साथी ऐसे हैं जिनको विधिमान्य मतों की कुल संख्या, खारिज मतों की कुल संख्या और डाले गए मतों की कुल संख्या की जानकारी भरने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधिमान्य मत वे मत होते हैं जो खारिज नहीं किए गए हैं, किसी अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य माने गए हैं, वे मत होते हैं। और खारिज वे मत होते हैं जिनको पीठासीन अधिकारी अर्थात प्राधिकृत अधिकारी ने अविधिमान्य किया है निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार। उनकी संख्या और डाले गए कुल मतों की संख्या, तो डाले गए कुल मतों की संख्या विधिमान्य और खारिज मतों का योग होती है। इस प्रकार से यह प्रपत्र प्रत्येक कर्मचारी को भरना होता है और अपने रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, इस प्रपत्र को भरते समय बहुत सावधानी रखें। नाम किस क्रम में लिखना है उस क्रम में लिखें और जो उसको विधिमान्य मत मिले अभ्यर्थी को, उसमें और राइटिंग काटपीट नहीं हो, क्योंकि यह गणना का परिणाम जो प्रारूप है, यह जो उपस्थित आपके गणना भी करता है या अभ्यर्थी हैं, उसको देना भी होता है, उससे पावती भी लेना होती है। तो ये जो प्रारूप है, इन प्रारूप को मैंने आपको समझाया है। आप राज्य निर्वाचन आयोग की निर्देश पुस्तिका के अनुसार इन प्रारूप को भरेंगे और आपको किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं होगी। अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगले प्रपत्र की जानकारी भी आपको मिल सके। जय हिंद।